जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। Am I audible? जय गुरु जी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे ये सेवा बख्शी है गुरु जी नाल मोजा पेज पर। और शैलेंद्र अंकल और अंजलि आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मैं अपना सत्संग शुरू कर सकूं। जय गुरु जी। तो जब तक संगत सत्संग ज्वाइन करती है, मैं गुरु महाराज जी के लिए एक अरदास गाना चाहूँगी, तब तक आप ज्वाइन कीजिएगा। जय गुरु जी। ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। ए बख्शन हारे साडे गीतां विच जज्बात पिरोए होन तेरे। साडे नैना दे विच खाब संजोए होन तेरे। साडे गीतां विच जज्बात पिरोए होन तेरे। साडे नैना दे विच खाब पिरोए होन तेरे। साडी वाणी नू अपनी वर्गी गल बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। ए बख्शन हारे हर चेहरे ते मुस्कान कलोला कर दी रवे। तेरा संग कर कर के साडी सोच बदल दी रवे। हर चेहरे ते मुस्कान कलोला कर दी रवे। तेरा संग कर कर के साडी सोच बदल दी रवे। बस ऐहो जेहे किरदारां दी सौगात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे। सब हसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। ऐसे हालात बख्श दे। कोई कन भी हुन तरसे ना हरियाली नू।
बस रहे मांग दी तरती ए खुशहाली नू, कोई कनवी हुन तरसे ना हरियाली नू, बस रहे मांगती तरती ए खुशहाली नू, चारे पासे ही रहमत दी बरसात बख्श दे, सब हंस दे वस दे रैन ऐसे हालात बख्श दे, ऐसे हालात बख्श दे, ए बख्शन हारे सब नु सुखा दी दात बख्श दे, सब हंस दे वस दे रैन ऐसे हालात बख्श दे, ऐसे हालात बख्श दे, ऐसे हालात बख्श दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम इस पेज पर अपना सत्संग कर रही हूँ, तो मैं अपना थोड़ा सा जो सत्संग है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं शॉर्ट में बताऊँगी। मेरा बेटा 10 महीने का था जब उसको मतलब हाई ग्रेड फीवर हुआ था। उसको फीवर जो है उसके माइंड में चढ़ गया था, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो इसे बचा नहीं पाएंगे, बट कोशिश कर सकते हैं। तो संगत जी, उस टाइम मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी मेरे बेटे की, और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। तो उस टाइम मतलब मन में ये आया कि ये बेटे के साथ क्या हो गया, क्योंकि तब मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी नहीं थी, तो बहुत ही परेशान थी मैं। मतलब जैसे कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब होना, वो हालत थी। मैंने पूजा वगैरह सब छोड़ दी थी, क्योंकि बेटा मतलब 24 डेज हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और जब डॉक्टर ने मतलब उन्होंने कहा था ना कि हम कोशिश कर सकते हैं, तो वो हमारे कोई कर्म थे जो गुरु महाराज जी ने कटवाए। और 24 डेज के बाद जब मेरा बेटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, तो उन्होंने बोला कि ये मत समझिएगा कि आपका बेटा ठीक हो गया है, इसका अभी 5 साल तक ट्रीटमेंट चलना है। तो जैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लुधियाना जब जाएंगे, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था ना, तो मैं उस टाइम अपनी मम्मा के पास थी, वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया था। तो उन्होंने बोला कि जब आप लुधियाना जाएंगे तो वहाँ CMC से इसका ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो जब मैं अपने बेटे को डिस्चार्ज कराने के बाद लुधियाना वापस आई, तो मैंने नेक्स्ट डे इसका CMC से कार्ड बनवा लिया, और इसका वहाँ भी 1.5 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। तो मेरे बेटे की प्रॉब्लम ये होती थी कि इसको एकदम से ही फीवर चढ़ जाता था, और जैसे फीवर अभी इसका 99 है, तो मतलब आप 2 मिनट बाद चेक करेंगे इसका फीवर 103, 104 ऐसे इसका फीवर चढ़ जाता था। और डॉक्टर्स ने बोला हुआ था इसको 99 भी फीवर नहीं होने देना है। तो जैसे CMC इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने सारे इसके टेस्ट करवा लिए, इसकी ECG MRI सब करवा ली, जबकि 10 महीने का था। इसकी सारी MRI वगैरह भी होगी, सारी टेस्ट जो करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल। उनको भी समझ में नहीं आया कि इसको ये फीवर क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें भी इसका क्या होता था कि 1 महीना ठीक रहता था, फिर इसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था, फिर वहां से डिस्चार्ज कराया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो इसके साथ यही प्रॉब्लम रहती थी, और उनको समझ नहीं आता था कि इसको फीवर होता क्यों है। तो मैं उस टाइम में इतनी परेशान थी कि मतलब मैंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया था, इवन मैं जोत तक नहीं जलाती थी। तो मम्मा हमारे घर में सबसे पहले ना मेरी मासी जी जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो गुरु महाराज जी से जुड़े थे। उन्होंने मेरी मम्मा को गुरु जी के साथ जोड़ा, और मेरी मम्मा ने हम तीनों सिस्टर को, मतलब अब हमारी पूरी फैमिली गुरु जी के साथ जुड़ गई है। उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। तो मेरी मम्मा गुरु महाराज जी का स्वरूप लेकर आए थे उन दिनों में, और मैंने मम्मा को बोला कि आप ये अब किनका, कौन से गुरु जी का स्वरूप लेके आए हो। मैं उसके लिए गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, जो उस टाइम मैंने ऐसा बोला, क्योंकि हम ना समझ हैं, हमें नहीं पता होता, हम मतलब जब हम परेशान होते हैं हम क्या बोल देते हैं। तो मम्मा जब वो स्वरूप लेकर आए, तो मैंने कहा अब आप ये कौन से गुरु जी लेकर आए हो, मैं तो इस टाइम कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मम्मा कहते हैं मैं लेकर आई हूँ तो इसको रख लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे ही, मतलब मन नहीं था, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि रख लिया बेमनी से, वो हाल था, मैंने रख लिया। पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी। तो मम्मा ने मुझे बोला कि तुम ना YouTube पे गुरुजी के भजन और सत्संग सुना करो। तो पहले तो जैसे मैंने गुरुजी के सत्संग सुने ना, मैंने मतलब जैसे आजकल आपको पता है जैसे
आजकल के टाइम में जैसे जो गुरुजी वगैरह होते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, तो मतलब हम ना समझ लोग। तो मैंने जैसे यूट्यूब पे पहले सत्संग सुने, मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही होते होंगे। पर फिर जब मैंने धीरे धीरे सत्संग सुने जैसे तो मतलब मन में थोड़ा विश्वास सा होता गया। फिर उसके बाद जब मैं सत्संग सुनने लगी, फिर मेरा मन अपने आप से ही मतलब मैंने जोत वगैरह जगानी शुरू कर दी। तो फिर धीरे धीरे मतलब मुझे पता नहीं था कि पूजा वगैरह कैसे करते हैं। मतलब गुरु जी के आगे जोत जगा देनी हाथ जोड़कर, और गुरु जी से मतलब जैसे हम लोग तो मतलब कहते हैं ना, हम जब तकलीफ में होते हैं तो हम मांगते हैं। हम तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना, हम जो मनुष्य जो हमारा जीवन है वो मांगते ही रहते हैं। हम सारी उम्र हमारी मतलब जो मांग है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। हम लोग सेल्फिश हैं हर चीज के लिए, मतलब हम मांगने चले जाते हैं गुरुजी के आगे, जबकि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। तो पर हम क्या करें, जब हम गुरुजी को अपना माँ बाप गुरुजी को ही मानते हैं, तो हम गुरुजी के आगे और किसी को मतलब कुछ कह ही नहीं सकते ना। हम सिर्फ मांगते हैं तो गुरुजी के आगे ही मांग सकते हैं। तो मतलब गुरुजी के आगे वही प्रे करनी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो ऐसे। तो मेरी मम्मा ने बोला कि हम छत्रपुर मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलो अपनी फैमिली के साथ। तो संगत जी मैं लुधियाना रहती हूँ, मेरी मम्मा यमुनानगर रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग विद फैमिली गुरुजी के मंदिर पहुंचे। वहां पर मतलब मेरी मम्मा ने ये बताया था कि वहां पर जो भी प्रसाद मिले, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो पूरा आपने फिनिश करना है। मैंने कहा ठीक है, हमें क्योंकि पता नहीं था। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी अपने बेटे को लेकर अपनी फैमिली के साथ, मम्मा और के साथ। तो मैं वहां पर जैसे गई, वहां पर जैसे हम लोगों ने मंदिर में उतरते ही मतलब बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। तो हमने गुरुजी का पूरा मंदिर देखा, अच्छे से देखा। मतलब इतनी जैसे हम लोगों को समझ तो थी नहीं क्या करना है कैसे करना है, तो गुरुजी का वहां पे हमने पूरा मंदिर अच्छे से देखा। जो प्रसाद मिला हमने मतलब पूरा उसको फिनिश किया। मेरे बेटे ने भी जितना वो खा सकता था, जितना पी सकता था, तो उसने भी खाया। तब मेरा बेटा जैसे 2.5 साल का हो गया था जब हम गुरुजी के मंदिर होकर आए हैं। उससे पहले मैं सीएमसी भी 1.5 साल धक्के खाती रही। तो जब गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला तो मम्मा ने कहा कि बेटे को जरूर खिलाना। तो मेरे बेटे ने भी लंगर प्रसाद खाया, जितना वो खा सकता था, बाकी मैंने खाया। तो उसके बाद हम घर आ गए, मैं लुधियाना आ गई। तो संगत जी जैसे डॉक्टर्स ने इसको ना मेडिसिन दी हुई थी। एक इसका जो फीवर के लिए इसका सिरप था वो स्ट्रॉन्ग वाला था, बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली जो हम पैरासीटामोल देते हैं उसके कंपैरेटिवली जो इसका फीवर उतारने का जो सिरप था वो स्ट्रॉन्ग था। और उसके अलावा इसको एक छोटी टैबलेट दी हुई थी फ्रीजियम, ताकि इसको फिट्स ना आए, क्योंकि इसका जो फीवर है वो इसके दिमाग में चढ़ा था और इसको फिट्स आते थे। तो इसको 99 भी फीवर नहीं होने देना था, डॉक्टर ने ये बोला था। तो तब तो पहले तो मैं ऐसा करती थी कि इसको रात रात को उठकर चेक करती रहती थी कि कहीं इसको फीवर तो नहीं हो गया है, कहीं फीवर में तो नहीं सो रहा है। तो वो फ्रीजियम जो टैबलेट थी वो इसको देनी कंपल्सरी थी जब इसको फीवर होता था। तो मैं जब लंगर प्रसाद गुरुजी का करवा के आई, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि इसको अब वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है जैसी पहले होती थी। मैंने धीरे धीरे वो सिरप देने की जगह मैंने जो नॉर्मल हम बच्चों को देते हैं पैरासीटामोल, वो देना शुरू कर दिया। और उसके साथ मैंने वो फ्रीजियम की टैबलेट भी देनी बंद कर दी। और गुरु महाराज जी की इतनी कृपा रही कि वो जो इसकी प्रॉब्लम 5 साल बाद ठीक होनी थी, वो गुरु महाराज जी ने इसकी 2.5 साल में ही उसका वो कष्ट कटवा दिया, सिर्फ लंगर प्रसाद के थ्रू। और गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना कि जो इसकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोला था 5 साल तक ठीक नहीं होनी है, वो गुरु महाराज जी ने इसके 2.5 साल में ही ठीक कर दी। और संगत जी वो दिन गया और आज का दिन है कि मेरा बेटा 6 साल का हो गया है। इसको दोबारा ना तो फिट्स आए हैं कभी, ना कभी वो प्रॉब्लम हुई और ना वैसा फीवर हुआ है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मेरे बेटे के थ्रू हमें बड़े मंदिर बुलाया और मेरे बेटे को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहते हैं ना, जब तक गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं होता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी जो ये मैं सत्संग कर रही हूँ, ये भी गुरु महाराज जी का हुक्म होता है तभी हम अपना सत्संग कर सकते हैं, वरना हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इवन हम ये सोचते हैं कि हम सत्संग में हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, पर होता वो है जो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है। ये संगत जी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मैंने बहुत से FB पेजेस पे अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो मैं मतलब पहले से ये सोचती हूँ मैं ये भजन गाऊंगी, मैं ये सत्संग में बोलूंगी, पर जब बाद में हम देखते हैं हमने वैसा कुछ भी नहीं बोला। हमारे साथ होता वो है जो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं यहाँ पे गुरु महाराज जी के लिए एक और भजन आपके लिए गाना चाहूंगी, आपके साथ गाना चाहूंगी, गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर
झुकाना, तेरे चरणों में गुरुजी हमें मिल गया ठिकाना। हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। संगत जी, आज से पहले हमें कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता था। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें अपने चरनी लगाया, और हमें बड़ा फक्र होता है कि आज संगत हमें गुरु जी की संगत के नाम से जानती है। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि सब कहते हैं वो देखिए गुरु जी की संगत जाती है, संगत जा रही है। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जावां, मुझे अपने गुरुजी की चौखट मिली है, मुझे अपने गुरुजी की चौखट मिली है। क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, मेरे गुरुजी है सबकी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरे गुरुजी है सबकी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, मेरे दिलदार के जैसा। हमें ये नाज है रहबर, हमें ये नाज है रहबर, हमारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। दम निकले तेरी चौखट पर मेरे गुरुजी मेरे रहबर, दम निकले
चौखट पर मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर, रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरी सांसों में बहती है तेरे ही नाम की खुशबू, मेरी सांसों में बहती है तेरे ही नाम की खुशबू, तेरे ही नाम की खुशबू, तेरे ही नाम की खुशबू, महक जाए हर एक मंजर, महक जाए हर एक मंजर, जिक्र जब भी तुम्हारा हो, तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ऐसे गुरु जी ने मतलब बहुत से ब्लेसिंग, सबको ही बहुत से मतलब ब्लेसिंग्स दी होंगी, और हम सब की जिंदगी में रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता होगा। तो मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो पिछले साल होली के आसपास का है। मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे। मेरी फैमिली में सभी मेंबर्स सो चुके थे और मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरु महाराज किसी जगह अपने आसन पर बैठे हैं। वहां पर संगत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा हॉल टाइप है, और गुरु महाराज वहां पर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपने उन्होंने येलो चोला पहना हुआ है, और वहां पर संगत बहुत थोड़ी सी है जो कि बैठी हुई है। मैं मतलब गुरु महाराज जी के थोड़ी दूर खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में चंदन का टीका है। मुझे नहीं पता मतलब वो मैंने क्यों पकड़ा हुआ है। तो ऐसे गुरु महाराज जी के पास मेरी बारी आ जाती है और मैं गुरु महाराज जी के पास आगे जाती हूँ और मैं गुरु महाराज जी को उस चंदन के टीके में से ऐसे डिब्बी में से ऐसे टीका लेकर उनके फोरहेड पर लगा देती हूँ, और गुरु महाराज जी उसी डिब्बी में से मुझे अपने टिप्स पर ऐसे वो चंदन लेकर ऐसे लेकर मेरी दोनों चीक्स पर लगा देते हैं। और उसके बाद मैं वहां हॉल से बाहर आ जाती हूँ और बाहर मतलब कई संगत बैठी हुई है और उसमें मेरे मम्मा भी हैं। तो मैं अपने मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा की ऐसे मतलब गुरु महाराज जी ने देखो मुझे चंदन का टीका लगाया, मैंने उनको टीका लगाया तो गुरु महाराज जी ने ऐसे मुझे चीक्स पर चंदन का टीका लगा दिया है। तो मैं मम्मा को मतलब बहुत ही खुशी से बता रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आज तो मैं अपना मुंह नहीं धोने वाली। और ये मैंने अपना सत्संग कई और संगत के साथ भी शेयर किया, और संगत जी वाकई में मैंने पूरे दिन उस दिन मुंह नहीं धोया अपना। और मेरी मम्मा जैसे मतलब अभी तक मुझे जितने भी ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरु महाराज जी के, उसमें मेरे मम्मा जरूर साथ में होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, गुरु महाराज जी ने कहा है कि जो मुझे
जो तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे सबसे पहले ब्लेस करूंगा। तो शायद इसी वजह से मेरे सपने में, मेरे ड्रीम में मेरे मम्मा जरूर साथ में होते हैं कि गुरु महाराज मेरे साथ साथ उन्हें भी ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, यहाँ पे मैं गुरु महाराज जी के लिए एक और भजन गाना चाहूंगी। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाम, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका। करा तेरी पूजा करा तेरी पूजा, तैनू री छावा, तेरे नाल गुरु जी मैं खुशियां मनावा, तेरे नाल गुरु जी मैं खुशियां मनावा, तेरी याद है तां, तेरी याद है तां, जिंदगी भी है खुशहाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका। एक श्वास भी कोई ऐसा ना एक श्वास भी कोई ऐसा ना वे, जिस श्वास विच तेरी याद भूल जावे, जिस श्वास विच तेरी याद भूल जावे, हर मोड़ उत्ते मेरी, हर मोड़ उत्ते मेरी, करी सहबा देख पाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका। मान निमाना तेरी सार ना जाना, मान निमाना तेरी सार ना जाना, सेवा सिमरन सत्कार न जाना, सेवा सिमरन
सत्कार न जाना, दूर हो के तैथों, दूर हो के तैथों, दो जद भी है मुहाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताल, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी दे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं अपने अंकल से कह रही थी कि गुरु महाराज जी ने मुझे मतलब बहुत से FB पेजेस पे सत्संग करने की सेवा दे दी है। अब मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज एक बार मुझे जूम पे सत्संग करने की सेवा दी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग बहुत ही सेल्फिश हैं, हम लोग गुरु महाराज जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम लोग गुरु महाराज जी से ही मांगेंगे और किससे मांगेंगे। तो मैं गुरु महाराज जी से वही कहती हूँ कि गुरु महाराज कि एक बार मुझे ना जूम पे भी सत्संग करने की सेवा दो। तो उसके संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 1 घंटे बाद मुझे सुरेश वासन अंकल का फोन आता है कि आंटी ऐसे आप अपना जूम पर सत्संग शेयर करें। और मैं इतनी खुश और ऊपर से गुरु महाराज जी की ओर देख रही हूँ, जैसे अंकल से बात कर रही हूँ। मैं अंकल से बात करते हुए मतलब मैं भूल ही गई कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अंकल किसी बात पे बोले कि मैंने कहा अंकल मुझे कैसे पता चलेगा। अंकल कहते मैं आपको ना डेट दे दूंगा। और मैं उनसे कह रही हूँ कि अंकल मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूंगी। तो अंकल बोल रहे हैं कि आंटी क्या बात कर रहे हो, मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, ये मेरा फोन नंबर आ तो गया आपके पास। मतलब मैं इतनी खुश हूँ गुरु महाराज की तरफ देख के, मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं भूल ही गई हूँ कि मैं तो अंकल से फोन पे बात कर रही हूँ, उनका फोन नंबर आ ही गया मेरे पास। तो अंकल कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आंटी। 1 मिनट संगत जी, बेटा चुप हो जाओ। तो मैं उनको कह रही हूँ कि मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगी। तो अंकल कह रहे कि आपके पास मेरा नंबर तो आ ही गया है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने संगत जी मुझे जूम पर सत्संग करने की सेवा दी। और उसके आगे गुरु महाराज जी की प्लानिंग देखिए कि उन्होंने मुझे जो शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म है, जो कि सुरेश वासन अंकल करते हैं, चलाते हैं, मुझे गुरु महाराज जी ने उनके थ्रू एवरी फ्राइडे भजन संध्या करने की भी सेवा दी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी, ये सेवा बख्शी। जबकि मैं उनसे कहती थी मुझे एक बार सत्संग करने की सेवा दें, और गुरु महाराज जी ने कहा मुझे एवरी फ्राइडे की भजन संध्या की एंकरिंग की सेवा दे दी। वही संगत जी, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं, जो सब प्लानिंग होती है वो गुरु महाराज जी की होती है। हम सोचते हैं कि हमें इतना मिल जाए, और गुरु महाराज जी ने हमारे लिए बहुत इतना सारा सोचा होता है कि मतलब हम वो सोच भी नहीं सकते कि गुरु महाराज जी की क्या प्लानिंग है। वो किसको कैसे और कब देना है वो गुरु महाराज जी ही जानते हैं। और संगत जी, जो इस टाइम मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब गुरु महाराज जी ही हैं बुलवाने वाले। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करी होती, हम लोगों ने कुछ प्रेपरेशन नहीं करी होती कि हम सत्संग में ये बोलेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि जो हमने तैयारी की होती वो तो होता ही नहीं है। मतलब हम लोग भी बाद में देखते हैं कि अच्छा हम लोगों ने ये बोला, क्योंकि बुलवाने वाले कौन है, हमारे गुरु महाराज। हम लोग, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग किया था मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे सत्संग करूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग किया वो गुरु महाराज जी ने ही करवाया। और उसके बाद मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत से फेसबुक पेजेस पे सत्संग की सेवा मिली, और इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब तक उनका हुक्म नहीं होगा हम लोग सत्संग भी शेयर नहीं कर पाएंगे। और गुरु महाराज जी ने और अब जो ये जूम की सेवा दी, और उसके साथ साथ जो और पेजेस पे भी सेवा ले रहे हैं, उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग करण वाले दा भी भला और सुनन वाले दा भी भला। तो संगत जी, हमें नहीं पता कि हम जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उससे किसको और क्या आंसर मिलेगा, पर इतना पता है वो उसमें किसी ना किसी संगत के लिए मैसेज, उसमें किसी ना किसी संगत के लिए आंसर जरूर होता है।
तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने जो मुझे ये आज सत्संग की सेवा दी है। और संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के लिए यहाँ पर एक भजन और गाना चाहूंगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम इतने, बेटा 2 मिनट चुप हो जाओ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि 90% कर्म मैं तुम्हारे कटवा दूंगा, 10% तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमारे 90% कर्म कटवा दिए हैं और अपने जो शरणी लगा लिया है उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ये जो हमारा अगला भजन है, आप भी संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोनिया 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 सोनिया, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। दर्शन तेरा करके गुरु जी तन हो जावा, दर्शन तेरा करके दाता तन हो जावा, मैं जो मंगा तैथो मंगा तैथो पावा, मेरे दाता जो भी मंगा तैथो मंगा तैथो पावा। तू यो दाता सबना दा, तू यो दाता सबना दा, देवे सबनु रोजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब मैं कर दी, आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब मैं कर दी, तू बख्श दे नाए फेर विना चतराइयां छड़ दी, मेरे गुरु जी तू बख्श दे नाए फेर विना चतराइयां छड़ दी। हुन मुक्ति दे गुनाहां तो, मुक्ति दे गुनाहां तो मेरे प्रीतम जो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। सोनिया 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 सोनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करें मेरी भूल चूक के लिए।
जानती हूँ मुझसे बहुत सी भूल चूक हुई हैं, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मुझे मेरी गलतियों के लिए। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज मुझे ये सेवा बख्शी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि जो भी संगत अस्वस्थ है उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें, उन्हें अच्छी सेहत बख्शें। और सबके घर में जैसे अब तक गुरु महाराज जी ने सबको, हम लोगों को कोरोना से बचा कर रखा है, वैसे ही आगे अपना मेहर भरा हाथ सभी संगत और उनके परिवार पर बनाए रखें, और सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। यही गुरु महाराज जी से मैं अरदास करती हूँ। और गुरु महाराज जी सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें, यूं ही हमारा हाथ पकड़े रखें और यूं ही अपने चरनी लगाए रखें हमें। यही गुरु महाराज जी से हमारी विनती है, यही हमारी प्रार्थना है। और संगत जी, यहाँ पे मैं अपना सत्संग एक शुक्राना भजन के साथ मैं मतलब गुरु महाराज जी का जब हुक्म होगा मैं फिर से हाजिरी लगाने जरूर आऊंगी। आज मैं अपना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ गुरु महाराज जी के लिए एक शुक्राना भजन के साथ। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना करया करो, शुक्राना करया करो। गुरु जी तो दाता लेके नाम उसदा जपया करो, गुरु कोलो दाता लेके नाम उसदा जपया करो। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना। दरबार हजाराए, दरबार हजाराए, फिर मेरे गुरु जी वर्गा किते होर ना नजाराए, पर मेरे गुरु जी वर्गा किते होर ना नजाराए। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना। तुसी दिल विच वसदे ओ, तुसी दिल विच वसदे ओ, मुखों पावे कुछ ना कवो गल दिल दी सुन दे ओ, मुखों पावे कुछ ना कवो गल दिल दी सुन दे ओ। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना। तेरे दर दी पिखारिन आ, तेरे दर दी पिखारिन आ, बेड़ा मेरा पार करी मैं ता तेरी पुजारिन आ, बेड़ा मेरा पार करी मैं ता तेरी पुजारिन आ। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना। दो पत्तर अनारा दे, दो पत्तर अनारा दे, खुशियाँ जो दितियाँ गुरु जी तेरा शुक्र गुजारांगे, खुशियाँ जो दितियाँ गुरु जी तुहाडा शुक्र गुजारांगे। शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करते रहो शुक्राना। शुक्राना करया करो, शुक्राना करया करो, गुरु कोलो दाता लेके
नाम उसदा जपिया करो, गुरु कोलो दाता लेके नाम उसदा जपिया करो। शुकराना शुकराना करदे रहो, शुकराना 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 करदे रहो, शुकराना 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 करदे रहो, शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। संगत जी, वैसे तो हम गुरु जी का शुकराना कर पाए इतनी हमारी औकात नहीं है, क्योंकि गुरु जी का शुकराना जितना हम करें उतना ही कम है। स्पीचलेस हो जाते हैं हम जब हमें गुरु जी का शुकराना करते हैं, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। गुरु जी ने इतनी हम पर रहमतें करी हैं, इतनी कृपा बरसाई है कि उनका जितना शुकराना करें उतना ही शुकराना उनके लिए कम है। गुरु महाराज जी का जितना शुकराना करें उतना ही कम है संगत जी। और गुरु महाराज मुझे जब दोबारा उनका हुक्म होगा, जब उनकी दोबारा इच्छा होगी, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी, फिर से और सत्संग शेयर करने के लिए, गुरु जी का गुणगान करने के लिए। मेरी भूल चूक के लिए गुरु महाराज मुझे क्षमा करें और आप सब संगत भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपने अपना जो कीमती समय निकाल कर सत्संग ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शैलेंद्र अंकल और अंजलि आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मुझे गुरु जी नाल मौजा फेसबुक पेज पे आने का मौका दिया। गुरु महाराज अपनी ऐसी संगतों को ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।